हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि बस आप लोगों को ही अपने दायरे में आपको ही देखकर बातें करनी पड़ती है कि लड़का चाहे कुछ बोले आपको आगे से कुछ नहीं बोलना, क्यों नहीं जवाब दें। अगर लड़का कुछ बोलते तो उसको आगे से जवाब देना ज़रूरी है, तभी तो उसको समझ में आता, अदरवाइज़ नहीं आएगा। हर बार अगर कुछ लड़के कुछ बोल देते तो आगे लड़की आगे से बोलती है तो बोलते हैं कि लड़की की गलती होगी, क्यों लड़की पागल है, दिमाग खराब है उसका। जो ऐसे हर टाइम लड़की क्यों गलत होती है, लड़का गलत नहीं हो सकता है कभी। और हमेशा देखा जाए तो स्टार्टिंग में लड़का भी गलत होता है, बस हमारे देश ने, हमारे यहाँ के लोगों ने बना दिया है कि लड़की की गलती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी की ऐसी भी गलती तो लड़की पर ही ठोप दो उस गलती का दोष कि लड़की ने किया होगा। अगर देखा जाए तो दोनों की गलती होती है कई बार, तो फिर कोई समझने को तैयार नहीं होता। हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे अपने इज्जत में रहना है, कैसे अपने दायरे में रहना है, कैसे किसी से बात करनी, कैसे किसी लड़के से बात नहीं करनी। अगर बातें करती है तो कोई गलत मतलब निकाल लेगा, क्यों मतलब निकालेगा? अगर लड़का बात करे लड़की से तब गलत मतलब नहीं निकलता है क्या? ज़्यादातर बोलता है कि नहीं कोई दोस्त होगा, भाई बहन होंगे, जब एक लड़की बात करे तो क्या वो लोग नहीं हो सकते कि दोस्त हो सकते, भाई बहन वो भी तो हो सकते हैं ना। वो भी तो यही सोचकर बोल सकती है, इसका मतलब ही नहीं होता कि अगर हर कोई बात करे तो वो गलत है, नहीं। अगर देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, बट उनको समझने की जरूरत है। फिर लड़की को कोई नहीं समझता, वो अगर अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ करना चाहती है तो उसको रोका जाता है कि नहीं तुम्हें पूरा नहीं। अगर अगर तुम बाहर जाओगी तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहीं बाहर जाने की कोशिश करती है कि मुझे बाहर जाना है, यहाँ अंदर रहकर मुझसे काम नहीं होता, तो बोला जाता है कि नहीं अगर तुम्हें जो भी करना, अगर तुम्हें सपने पूरे, असल में तो उसको इजाज़त दी ही नहीं जाती कि वो अपने सपने पूरे कर सके। अगर किसी को बाई चांस मिलता है ये चांस, तो उसको बोला जाता है कि तुम घर पर रहो, तो यहीं से अगर तुम्हें जो करना है तुम यहीं से कर सकती हो। अगर लड़की जिद करती है कि मुझे बाहर जाना है तो वो जाने के लिए घर वाले मान जाते हैं, तो फिर लोग जो बोलते हैं वो उनका तो बस पूछो ही मत कि क्या बोलते रहते हैं कि क्या क्या घर वालों को बोलेंगे कि लड़की बिगड़ जाएगी, बाहर जाने क्या तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर लड़की ने चल अपना कुछ भी कहा हासिल कर तो तुम्हें क्या मिलेगा, अगले घर जाएगी तो उन्हीं का सब कुछ, तुम्हें क्या मतलब, तब तक उसकी शादी क्यों हो जाएगी। तो ये लड़का फिर लागू क्यों नहीं, जब लड़का बाहर जाता है, लड़कों को तो हमेशा हर कोई बाहर भेजता है, तो उस पर कोई रूल लागू नहीं होता कि नहीं वो बिगड़ेगा। नहीं, जबकि लड़का बिगड़ता, देखा जाए तो लड़का बहुत बिगड़ता है बाहर जाकर। फिर सब बात यह है कि समय के साथ सभी अपने आप सेट हो जाते हैं, सभी अपने को समझने लग जाते हैं कि कैसी हमारी लाइफ है। चाहे लड़का या लड़की दोनों अगर ठोकर खाएंगे तो समझेंगे भी दोनों ही ना। अगर जब हमें बाहर जाने की इजाज़त ही ना दी जाएगी कि करना क्या है, तो कैसे सीखेंगे ज़िंदगी जीना। हम अंदर तो नहीं है कि हम अंदर रहकर अपना कुछ काम कर सके, अपनी लाइफ जिसके नहीं जी सकते। अब आज तो कोई नहीं जीना चाहेगा कि अंदर घुट कर अपनी ज़िंदगी जिया। अगर आज हर कोई अपने लिए खुला आसमान चाहता है कि वह खुला आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी जिए, जो वो सपने देखते हो पूरा करने की कोशिश करे। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई किसी से कुछ ना बोले। अगर लड़की कुछ करना चाहती है, अगर उसको वो आप मोटिवेट नहीं कर सकते, उसका साथ नहीं दे सकते ना, तो उसको खींचिएगा भी मत पीछे। अगर कुछ कर नहीं सकते तो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना उसके लिए, तो कुछ करने की कोशिश भी मत कीजिएगा उसके लिए। तो बस अगर आप चुप रहेंगे ना तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर क्या कोई कितना कुछ बोले, फिर लोगों को लगने वाला तो नहीं है ये बातें। फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ अगर कुछ लड़की करना चाहती है तो उसको सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए। एक लड़की अपने लिए कुछ कर रही है ना तो उससे अच्छी बात कहीं नहीं है। अगर ना आप लोग बोलते हैं कि क्या है, पता है, अगर एक लड़की की शादी हो जाती है किसी एक ऐसे इंसान के साथ कि देखो लड़के वाले जब रिश्ता आते हैं ना, तो ये लोग कोई नहीं देखता कि क्या है, ये देखते हैं कि बैकग्राउंड कैसे, लड़की कैसी है। लड़की का तो पूरा बायोडाटा लिया जाता है कि वो क्या करती है, कि उसे क्या क्या चीज़ें आती है, जबकि लड़कों का इतना कुछ बायोडाटा नहीं कर किया जाता। बस उसको देखा जाता है कि उसके अच्छी फैमिली, अच्छा है। अगर लड़का कई बार ना कुछ बिगड़ा हुआ भी मिल जाता ना, तो कि लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, लाइफ ख़राब हो गई ना उसकी। तो लेकिन जब उसके उसकी सोच का उसका लाइफ पार्टनर नहीं मिला, उसको उसकी सोच जैसे व्यक्ति नहीं मिला, तो क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में। जो डेली शराब पीता है, दारू पीता है, नशे करता है, वो ऐसे इंसान कई बार मिल जाता है लड़की को। और घर वाले पहले कुछ वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती तो वो बनने दिया ही नहीं, तो उस टाइम लड़की की ज़िंदगी क्या होगी। तो उस टाइम उस लड़की पर पूछ के देखो ना कि उस पर क्या बनती है। वो ना ही तो अपना घर चला सकती है, तो उसको ना हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा कि मुझे ये कहीं से कुछ पैसे दे तो मैं ये चीज़ें लूँ, कहीं से कुछ ये लेकर आए। तो आप लोग इतना क्यों चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि आपकी बेटी ऐसा करे, आपकी बेटी किसी पर भोज बने। तो उस टाइम लोगों को लगता है कि ये भोज है हम पर। तो क्यों आपकी बेटी ना, आपको लोगों ने जन्म दिया तो क्या वो भोज है किसी के लिए? नहीं ना। उसको इतना लायक बनाइए ना आप लोग, क्यों किसी पर भोज नहीं, लोगों का सहारा बने वो।
अगर आप लोग किसी को भेज रहे हैं ना, किसी के साथ लड़की को बोल रहे हैं कि जाइए आप अपनी ज़िंदगी जिए कि लाइफ पार्टनर के साथ, तो इसका मतलब नहीं है कि वो आप उसी सारी उम्र उसी के साथ उसको चलो रहना मैं मानती हूँ कि ये हमारा काम भी होता है, बट अगर उसको देखा जाए तो उसका भी तो अपना जीने का तरीका अलग होता है। वो भी तो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। जैसे वो देखना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, तो उसको करने दीजिए ना। अगर हम अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ना किसी के साथ जीना चाहूँगी, किसी के सहारे नहीं। क्योंकि किसी के साथ जीने में और किसी के सहारे जीने में बहुत फ़र्क होता है। अगर किसी के हमें ना एक छोटी-छोटी चीज़ों पर ना 1-2 रुपए पर हमें कोई डिपेंड होना पड़ रहा है ना, कि पूछना पड़ रहा है कि ये चीज़ें करने, तो ना उस टाइम सच बोलूँ ना तो मरने वाली जैसी नौबत आ जाती है। तो को लगता है कि मर जाए, क्या मतलब है ये 1-2 रुपए पूछना पड़ रहा है कि मुझे अभी ये चीज़ें लेनी है, उसके सहारे जीना पड़ रहा है, तो इसका मतलब नहीं है आप भी लड़के भी ये सोचते कि हमारी शादी होगी तो हमें क्या टेंशन, हमारा हस्बैंड नहीं, ये चीज़ें गलत। अगर आप ये सोच रही है ना तो आप ये गलत चीज़ें सोच रही है, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर आप अपने लिए खुद के लिए कुछ कीजिए। अगर जब तक आप खुद के लिए खुद नहीं सोचेंगे तो दुनिया क्यों सोचेगी। सबसे पहले तो आपको खुद को ही एक्शन लेना होगा अपने लिए, तभी दुनिया लेगी। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी कदर। कोई कदर किसी की नहीं करता जब तक हम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे ना, तो दुनिया वाले कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले अपने सपने को देखिए, फिर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, जितना आपसे हो सकता है ना तो कोशिश कीजिए। तो आप लोग कई बार लड़कियां बोलती है ना कि हमारे पेरेंट्स साथ नहीं देते, कि कि हमें ना सपना पूरा करना, तो पेरेंट्स साथ नहीं देते कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना। मैं घर वालों को गलत नहीं बोल रही। अगर आप घर वालों को लगता है ना कि आपका सपना सच है, आपकी जिद है, मुझे ये करना, उन लोगों को दिखता है आपके अंदर कि हुनर, कि आप लोग कर सकते हैं और आप अपने सपने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो घर वाले आपके आगे झुक जाएंगे। आपको ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद साथ देंगे। आपको चाहे दुनिया कुछ भी बोले तब भी पूरा साथ देंगे, बस आप उसके लायक तो बनिए। तो घर वालों की गलती नहीं है। कई बार घर वालों को भी लगता है, देखो इज्जत का सभी को डर लगता है, सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, क्योंकि ना उनको पता है कि अगर कोई बेटी ने कुछ किया तो किसी ने भी कुछ भी किया तो देखो गलत इज्जत तो घर वालों की उड़ेगी। तो किसी अपने लिए तो कोई सोचता ही नहीं, उसकी तो उड़ रही घर वालों के साथ में उड़ रही, तो सोचता है कि डर सभी को लगता है कि हम भेज रहे बेटी को। तो बहुत, अगर वो आपको कुछ सपने पूरा करने के लिए बाहर भेज रहा है, पढ़ने के लिए, अपने सपने पूरा करने के लिए ना, तो उसका कभी गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। उसको पूरा इतना करने की कोशिश, अगर उन्होंने जो आप पर विश्वास किया ना उसको 2 गुना वापस लौटाइएगा। उनको लगे कि अगर हमने हमारी बेटी को बाहर भेजा है ना तो उसने वो चीज़ करके दिखाई है। अगर आपका सपना सच्चा है, आप उसके लिए है, तो घर वाले तैयार होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी। अगर मेरा भी सपना सच्चा है तो मेरे घर वाले हमेशा तैयार होंगे, चाहे उन्होंने पूरी दुनिया से लड़ना पड़ जाए। कोई भी किसी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनका बेटा बेटी किसी पर ऐस भोज बने, कि किसी पर कुछ भी। तो यही बात है कि आप लोग अपनी चीज़ें, अपनी रिस्पेक्ट खुद कीजिए, अपने सपने को देखिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाइए, ना कि इन सब चीज़ों में कि गलत लड़का लड़की, यार इन चीज़ों में कुछ नहीं है। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, जब आपकी शादी हो जाएगी 8-9 साल बाद आपको समझ में आ जाएगी कि तुमने जब उस टाइम स्टेप लिया था तुमने गलत स्टेप लिया था, अगर उस टाइम ये स्टेप ले लेते तो अच्छा रहता। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी तुम्हारे पास टाइम है, यही हमारी लाइफ होती है, यही हमारा टाइम होता है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। कई बार हम इसको गलत चीज़ों में पढ़कर यूज कर लेते हैं, कई बार हम अपने करियर के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा करियर, तो इस टाइम आप पर ही डिपेंड, सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है कि आप चीज़ें कैसे, किस चीज़ों कैसे देखते हैं। अगर आप इसको अपने करियर के लिए अच्छी चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या करना है, घर वाले कभी नहीं मना करते कि तुम्हें अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं करनी। अगर तुम उसके लायक बन जाओगी ना कि हाँ मेरी बेटी ने जो देखा है उसके लायक हो कि तुम्हें जो करना कर सकती हो, उसके लायक तुम खुद के लिए कुछ कर लोगी, अपने घर वालों के लिए कुछ कर लोगे ना, तो उस टाइम घर वाले भी तुम्हारा सपोर्ट कर देंगे हर चीज़ में। तब कोई नहीं देखता, तब उनको पता है कि उनकी बेटी उस लायक चीज़ है, जो वो सोचती है, जो करना चाहती है वो कर लेगी। तो इसलिए आपको भी यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जो सपना देखते हैं उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, और घर वाले कभी किसी के खिलाफ नहीं होते, चाहे कोई भी हो। अगर अपने बच्चों के लिए वो जी जान लगा देंगे, मर मिटने को तैयार है। अगर जब वो इतने साल से तुम्हें बड़ा पाल पोस रहे 25 साल तक, तो ये उन्होंने ऐसे थोड़ी ना कि किसी को भी कुछ भी कह दिया पाल दिया, नहीं। उन्होंने बहुत सपने देखे हैं तुम्हारे साथ कि हाँ हमारी बेटा बेटी कुछ करेंगे हमारे लिए, तो उनका कीजिए, उनके भरोसे को कभी मत तोड़िएगा, और जो भी वो लोग सपने देखते हैं उनको पूरा कीजिए, उनकी खुशी के लिए सब कुछ कीजिएगा। तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट अगली वीडियो में।